हेलो दोस्तों, हम सुशीला चतुर्वेदी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा शिव चर्चा लेके आई हूँ, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। हमें शिव चर्चा बहुत ही पसंद आता है, शायद आप लोगों को भी पसंद आएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ कृपया करके मुझे भी आगे लाने के कष्ट करें। तो लीजिए, देरी ना करते हुए मैं शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। उनके शिव गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, माँ भवानी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, गणेश महाराज, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी सहित सब देवी देवता को कोटि कोटि प्रणाम। तो लीजिए दोस्तों, सुनिए शिव चर्चा। एक राजा थे, बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि उनको कोई संतान न थी। संतान न होने के कारण वे राजा बहुत दुखी रहते थे। तो हे दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिन बीत गया तो राजा के दिमाग में बहुत बड़ा ग्लान आया। तो रानी से बोले कि रानी चलो हम लोग जंगल में जाके कहीं तपस्या करते हैं। तपस्या के हेतु राजा रानी दोनों जन चले जाते हैं। दोस्तों, तपस्या करते करते बहुत सारा दिन गुजर जाता है, और जब बहुत ज़्यादा दिन गुजर जाता है तो भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए पधारते हैं, उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं, आप दोनों जन के ऊपर हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, आप दोनों जन अपने अपने घर जाइए। तो वो लोग बोले, प्रभु हमें कोई संतान नहीं है, इसलिए हम इतना तपस्या कर रहे हैं। बोले, आपके नसीब में तो कोई संतान नहीं है, और दूसरी जो वरदान है आप मांगना है तो मांग लीजिए। बोलते हैं, प्रभु दूसरे वरदान से हमें क्या काम था, आपका दर्शन मिल गया, हमें धन दौलत का कोई कमी नहीं। तो हे प्रभु, इस धरती पे रहना है तो हमें भी कोई आसरा है कि हम भी माँ बाप बने, ऐसा सोचकर हम यहाँ पे आए हैं। तो हे प्रभु, कृपा करके हमें एक संतान दीजिए। तो भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तुमको एक संतान देते हैं। संतान सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, 12 वर्ष के बाद नहीं जीवित रहेगा। बोले, ठीक है प्रभु। आए, बोले ब्रह्मा जी से, सभी देवता लोग से कि राजा रानी को एक संतान की ज़रूरत है, उनको एक संतान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये आप क्या बोल के आ गए, उनके नसीब में तो कोई संतान ही नहीं है। बोले, नहीं है तो क्या हुआ, 12 बच्चे लोग का 1-1 साल का समय काट के, आयु काट के वो बच्चे को दीजिए, और वो बच्चे को एक बच्चा उनको दीजिए 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए दीजिए, और 12 साल की आयु में 1-1 साल की आयु एक एक बच्चे में से काटिए, लेकिन उनको दीजिए कुबेर को। बोले, ठीक है। तो लोग पति पत्नी घर पे आए, कुछ दिन के बाद उनको एक बच्चा हुआ। लड़की का नाम उन्होंने कुबेर रखे। कुबेर अपने घर में बहुत जल्दी बड़े होने लगे, एक एक जो रोज प्रतिदिन मोटे और बड़े होने लगे। दोस्तों, ये 11 साल की उम्र में बहुत उनकी लंबाई और उनका शरीर बन गया, शादी करने योग्य हो गए 11 साल की वर्ष में। तो राजा को चिंता हुई, बोलते हैं कि 1 साल के बाद तो हमारा लड़का मर जाएगा। तो हे रानी, हम जा रहे हैं लड़की तलाश करने के लिए, कुछ हमें नाश्ता दे दो, हम खा के जाएंगे, और वो थोड़ा भी दे देना बांध के, कहीं लेट सवेर हुआ तो वहाँ पे खा लेंगे। गुरु भाई बहन ऐसा करके राजा चले जाते हैं। जाते जाते उनको दोपहर का टाइम होता है। दोपहर में एक नदी है, नदी में सोचते हैं कि थोड़ा स्नान करके क्यों ना जलपान करके फिर आगे निकला जाए। जब वो जलपान गए, स्नान करने गए, तो वहाँ उनको 7 लड़कियाँ देखे स्नान करते हुए। सातों लड़की स्नान कर रही, राजा तो अपना एक जगह बैठ गए। तो राजा की लड़की 7 जात की 7 लड़की थी। तो राजा की लड़की एक लड़की से पूछती, हे सखी, अगर यदि आपका पति मर जाए तो आप अपना कैसे गुजर सफ़र करेंगी। तो बोलती है, सखी हमारा जात तो नाव का है, कहीं 10 घर नाव बारी वाला काम कर लेंगे तो हमारा गुजर उसी में हो जाएगा। वही सखी दूसरे सखी से पूछती है, सखी आपका पति मर जाएगा तो आप अपना गुजर कैसे करोगी। तो बोले, सखी हमारा यदि पति मर जाएगा तो हम लोहार वाले काम करेंगे, लोहार के लड़के हैं तो लोहार का काम करेंगे, उसी में हमारा गुजर सफ़र हो जाएगा। ऐसे करके वो लड़की सातों लड़कियों से पूछती हैं कि सखी आपका पति मर जाएगा तो आप क्या करेंगी। तो वो बोलती है, वो सातों लड़कियां पूछती हैं राजा की लड़की से, सखी सबसे तो आपने पूछ लिया, आपका पति मर जाएगा तो आप अपना गुजर सफ़र कैसे करेंगी।
तो बोलती है, सखी हमारे पति को कौन मारने वाला है, हमारा पति तो वरदान से जन्मा है, हमारे पति को तो कोई मार ही नहीं सकता। राजा सब सुन रहे थे। ऐसा सुन के राजा उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए, जिस लड़की स्नान करके सब लड़की अपने अपने घर गई। राजा की लड़की के घर राजा भी गए। तो वहाँ जाके बैठे, सब लोग पूछते हैं आप क्यों आए हैं, क्या कारण है, किससे मिलना है। तो बोलते हैं कि जो अभी अभी लड़की आपके घर में गई, हम उसी लड़की से अपने लड़के का शादी करना चाहते हैं। तो हे गुरु भाई बहन, वो लोग लगे राजा को मारने। बोलते हैं सब लोग लड़की के लिए तलाशता है कि लड़का तलाशने आता है। बोले हम लड़का नहीं, हम लड़की तलाशने आए हैं। तो घर का गार्जियन नहीं था, इसलिए राजा को बाहर सब लोग बैठा दिए। ज़मीन पे राजा बैठे हैं, ना जालपान ना कुछ, ऐसे ही राजा बैठे हैं। तो बैठे बैठे उनको शाम हो गए। शाम को जब उनका गार्जियन आया तो सब लोग वो गार्जियन पूछता है, भाई ये कैसा आदमी है, क्यों इनको यहाँ बैठाए हो। तो सब लोग बोलते हैं, प्रभु ये पागल है, बोलता है अपनी लड़की से हमारे लड़का का शादी कर दो। बोलिए कोई लड़का ढूंढने आता है, वो लड़का ढूंढने आता है कि लड़की ढूंढने आता है, ये तो लड़का ढूंढने आया है। बोले कोई बात नहीं है, अच्छा लड़का है तो शादी कर देते हैं, जाके देख के आओ। सब लोग गया, देखना क्या था, अरे स्वयं जहाँ कुबेर का वास है वहाँ पे कहाँ कमी है। तो हे प्रभु, हे दोस्तों, वहाँ पे सब लोग गए और लड़का लड़की का शादी संपन्न कर दिए। लड़का लड़की की शादी हो गई, सब कुछ अच्छा ठीक ठाक था, तो शादी भी हो गया। जब शादी हो गया तो राजा अपने मन में हमेशा आते थे और जाते थे, सोचते रहते थे, इधर उधर देखते हैं, क्या अब तो हमारी लड़की का समय आ गई है, लड़का ख़त्म हो जाएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, लड़की भी लाके बहुत तकलीफ उसको भी होगी। तो ऐसा सोचते थे। एक दिन लड़की बोलती है, पिताजी आप इधर उधर देखते ताकते क्यों हो, क्या बात है आप बताइए। तो बोले लड़की, बेटा जब हम तुम्हारे घर पे गए थे तो सब लोग हमको बहुत मारे पीटे, लेकिन हम वहाँ से नहीं आए। क्यों? कि तुम्हारे वचन से ये निकला था मुँह से कि हमारे पति को सखी कौन मारने वाला है, हमारा पति तो वरदान से जन्मा है। तो हे पुत्री, मेरा भी बेटा वरदान से जन्मा है, तो अब उसकी समय आ गई है। तो बोले पिताजी आप तो हमारे साथ बहुत घात किए, हम तो सब सखी थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं कि ये तो बहुत गलत, लेकिन कोई बात नहीं है। हे पिताजी, नदी के गंगा जी के किनारे आप एक रूम बनवा दीजिए, वहाँ पे सब साधन होना चाहिए, फूल पत्ती और घी का दीपक हर चीज़ जलाइए, सब कुछ कर दीजिए। इसी पे उनको सुला दीजिए खाट पे, और चारों खाट के घोड़े के ऊपर एक गाय, एक जगह गाय, और एक घोड़ा के नीचे अग्नि, जौ, जल, ऐसा सब बांध दीजिए, रख दीजिए। तो चारों घोड़े के तरफ सब चीज़ रख दिए। घोड़ा के यहाँ गाय गौ माता हैं, तो फिर दूसरे में जौ राजा हैं, तीसरे में अग्नि माता हैं, फिर चौथे में गंगा जी हैं। ऐसा करके तो जब समय पूरा हो गया तो यमदूत लोग आते हैं और बोलते हैं दरवाज़ा खोलो। तो गौ माता आपका पहला पहरा था, बोलती हैं हाँ तुम कौन हो। तो बोले हम दूत हैं, क्या करने आए हो। तो हम कुबेर को लेने आए हैं। तो बोले जाके बोल दो उनसे, अपने मालिक से, कि हमारे पहरे में अगर लेके जाएंगे तो हम धरती पर से दूध नाम का चीज़ ही उठा देंगे, दूध नहीं रहेगा, कहीं नहीं हो पाएगा। तो बोले जाकर, तो यमदेव बोलते हैं कोई बात नहीं है, 4 पहरा है ना, तीसरे में जाओ। तो तीसरे पहरे में गए। तीसरे पहरे में जौ राजा थे। जौ राजा बोलते हैं क्या बात है। बोले हम कुबेर को लेने आए हैं। बोले हम कुबेर को नहीं ले जाने देंगे, जाके बोल दो उनको कि यदि हमारे पहरे में लेके गए तो धरती पे एक भी अन्न नहीं उगेगा। ऐसा कहकर कुबेर हम दूत लोग सुनकर चले गए। जाकर बोलते हैं यमदेव से कि महाराज इस बार जब राजा का पहरा था उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। बोले कोई बात नहीं है, अरे तीसरे पहरे में जाओ। तीसरे पहरे में जब वो लोग गए तो उस समय अग्नि माता का पहरा था। अग्नि माता तो खूब धधा धधा कर जल रही हैं। वो लोग कैसे भी करके आए अंदर, मुँह काला हो गया, जल गया, जला दिए, जुगाड़ दिए। तो बोलती हैं जाके मेरे बोल दो कि मेरे पहरे में यदि कुबेर को लेके गए तो अग्नि माता का पहरा है, और मेरे पहरे में लेके गए तो धरती पूरा झुकर जाएगी, जल जाएगी, पूरा अग्नि ही अग्नि हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पहरे में मत लेके जाएं। उनके पहरे में नहीं लेके गए। फिर चले गए लोग। तो बोलते हैं कि अरे इस बार क्या हुआ। तो बोले प्रभु इस बार तो अग्नि माता थी, ऐसा ऐसा हम लोगों का दशा कर दी, देखिए
ऐसा बोले हैं। बोले ठीक है, चौथे पहरे में जाओ। चौथे पहरे में दोस्तों गंगा जी का पहरा था। गंगा जी खूब ऊपर से नीचे तक फफाई थी, गंगा का किनारा भी था। डूबते उतरियाते डूबते उतरियाते ये लोग पहुँचे, बोलते हैं दरवाज़ा खोलो। तो गंगा माता बोलती है अरे तुम कौन हो भाई? तो बोलते हैं हम यम के दूत हैं। तो क्या के लेने आए हो? तो कुबेर को लेने आए हैं। तो बोलते हैं जाके बोल दो कि हमारे पहरे में यदि कुबेर को लेके जाएंगे तो हम इस धरती पे में इतना जलाशय कर देंगे, इतना जलाशय कर देंगे कि दुनिया इसी में डूब जाएगी। तो इसीलिए अच्छा है कि हमारे पहरे में मत लेके जाओ। अब वो जाके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा गंगा माता बोली। सब देवता लोग टेंशन में हो गए, चिंता करने लगे अब क्या होगा। आज की रात अगर बीत गई तो फिर कुबेर को कोई लाने वाला नहीं है। ऐसा करके सब देवी देवता एक साथ हो लिए, एक साथ में चले गए। तो माता पार्वती जी को आगे कर दिए, सब लोग लेने के लिए गए। और हे दोस्तों, दरवाजा के किनारे उनकी बीवी ऐसा बैठी थी। जब माता जी आगे आगे जा रही हैं, पीछे से सारे देवता लोग हैं, तो वो पीछे से ऐसा ऐसा करती गई और माता जी के पैरों पे गिर गई। जब गिर गई तो माता जी उठा ली और बोलती है बेटी सावित्री सावित्री। सब लोग बोलते अरे ये क्या, धन्य हो महाराज आप, उसी के पति को लेने आए हो और उसी के पति को इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसा कैसा? तो बोले प्रभु इसके पति को कौन मारने वाला है, इसका पति तो वरदान से पैदा हुआ है। ऐसा करके बोले धन्य हो माता। ऐसा करके सब लोग चले गए दोस्तों। जैसे शिव गुरु महाराज और माता भवानी उनका रक्षा की, वैसे सब का रक्षा करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें। प्रणाम।